नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी कि राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लोक नृत्य। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ से लेकर इस एक पेज के अंदर पूरा करने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, इसको फटाफट से हम लोग पूरा कर लेंगे और आपके सामने पेश होगा। फिर उसके बाद में नया टॉपिक जिसका नाम है लोक नाट्य, वो करेंगे हम लोग अगले पार्ट में। और फिर उसके बाद करेंगे हम लोक देवता। और इस तरह से हम जो है वो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको एक पेज के अंदर ला के रखेंगे ताकि आपको जो है वो याद करने में आसानी रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोक नृत्य के साथ में। अब देखो, आपको बता दूं, मैं इसके अंदर मैंने सारे जो PYQs है, जो भी दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से मैंने सारे PYQs कवर करे हैं, ठीक है, जो भी लोक नृत्य से आए हुए हैं। प्लस इसके साथ में मैंने जो बेस्ट कोचिंग के 2 से 3 नोट्स हैं उनको रिकमेंड किया है। प्लस यहाँ पे मैंने जो रिसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाया कि भाई किस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे पूछता है कि भाई घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य है, उसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो किसने की थी, भील जनजाति ने की थी। तो इस तरह से हम लोग दिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे लोक नृत्य है वो उनको बांटा गया है 2 प्रकार में, ठीक है ना। पहला प्रकार है आपका क्षेत्रीय, दूसरा है जनजातीय प्रकार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय। जनजाति जो है पार्ट छोटा सा, देखो यहाँ पे जैसे ना, यहाँ तक क्षेत्रीय ही है और जनजाति होता है यहाँ से चालू, ठीक है। यहाँ से जनजाति और यहाँ तक कितने हैं, क्षेत्रीय है, ठीक है। अब बात करें क्षेत्रीय की, तो पहला हमारा आता है घूमर। कौन सा आता है भाई, घूमर। अगर घूमर की बात करें, घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। प्लस ये गणगौर के त्यौहार पे किया जाता है। और रजवाड़ी नृत्य इसको कहते हैं क्योंकि ये राजाओं की महफिलों में करा जाता है। प्लस इसको जो स्टार्ट किया वो किया है भील महिलाओं ने, ठीक है। और 1986 के अंदर गोवर्धन कुमारी जो है, उन्होंने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना करी थी। और वो कहाँ करी थी, उन्होंने बॉम्बे में करी थी। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गोवर्धन कुमारी ने क्या किया था। तो ये अकादमी की स्थापना की थी और कहाँ की थी, तो बॉम्बे की थी। और कब की थी, 1986 के अंदर। और घूमर स्टार्ट किसने किया है, वो किसने किया है, भीलों ने किया है, ठीक है। और नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं, घूमर को कहते हैं, ठीक है। बात करें घूमर, तो घूमर होता है 3 प्रकार के। पहला होता है घूमर, दूसरा होता है लूर, तीसरा होता है झूमरियो, ठीक है। घूमर का मतलब होता है, जो घूमर है वो करती है, महिलाएं करती हैं। जो गरासिया महिला है वो जो घूमर करती है उसे बोलते हैं लूर, और जो बालिका घूमर करती है उसको बोलते हैं झूमरियो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ बात करें सेकंड की, तो वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। अब कच्ची घोड़ी नृत्य का खास बात क्या है, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है ना। सेकंड क्या, ये विवाह के अवसर पर कराया जाता है और इसके अंदर जहाज वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है ना। अब पता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना ये कपड़े की घोड़ी बनाते हैं और उसको आदमी पहनता है अपने कंधों पे और फिर वो डांस करता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना, वी फॉर व्यावसायिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बात करते हैं अग्नि नृत्य की। देखो यहाँ पे जो उसका उद्गम है वो हुआ था कतरियासर गांव में, बीकानेर। और आपको पता है कि जो कतरियासर है वो इंपॉर्टेंट गांव कौन से संप्रदाय का है, वो है जसनाती संप्रदाय का, ठीक है ना। और जसनाती संप्रदाय में ये अग्नि नृत्य का जो अग्नि नृत्य वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कहाँ से हुआ था, कतरियासर बीकानेर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे जब लोग डांस करते हैं अग्नि नृत्य, तो वो फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। बात करें ढोल नृत्य की, तो देखो यहाँ पे क्या है, जालोर में ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भील और माली दोनों जनजाति के लोग करते हैं, सॉरी दोनों जाति के लोग करते हैं, भील और माली, ठीक है ना। और इस नृत्य को जो प्रकाश में लाया है वो किसने लाया है, जयनारायण व्यास जी ने लाया है, ठीक है। बात करें गुड़ला नृत्य की, तो ये जोधपुर की जो महिला है वो करती है। और ये जो नृत्य है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी पे किया जाता है। तो ये भी आपको बताना चाहिए। देखो ऐसे याद रखो, जो अपना महीना स्टार्ट होता है ना, साल स्टार्ट कब होता है, चैत्र महीने में होता है, ठीक है। हिंदू का जो नव वर्ष होता है चैत्र महीना, ठीक है ना। चैत्र महीने की जो पहली अष्टमी है, कृष्ण अष्टमी, उसको ही डांस कौन सा होता है, गुड़ला नृत्य होता है, ठीक है ना। इसको स्टार्ट किया था ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था राव सातल देव के समय ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बात करें इसके अंदर ना, गुडला का मतलब होता है छिद्रित मटका। क्या होता है भाई, छिद्रित मटका। तो यहाँ पे देखो एक मटका होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक छेद होते हैं, उसके अंदर क्या होता है भाई, छेद होते हैं। और यहाँ पे छेद के, और इस मटके के अंदर क्या होता है, दीपक होता है। क्या होता है भाई, दीपक होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें रूपायन संस्थान बोरुंदा, ठीक है। तो यहाँ पे रूपायन संस्थान जो बोरुंदा है, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो महिला है जिनका नाम है कोमल कोठारी, उन्होंने इसको गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये गुड़ला का मतलब क्या होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कोमल कोठारी किससे संबंधित, किससे भाई, गुड़ला नृत्य से, ठीक है। फिर बात करते हैं तेरह ताल नृत्य की। तो देखो यहाँ पे मेनली जो कामड़ जाति के लोग हैं ना, वो ये सॉरी कामड़ जाति की महिला है वो तेरह ताल नृत्य करती है। कब करती है, वो करती है रामदेव जी के मेले में, यानी बाबे की जो बीज होती है ना उस टाइम, ठीक है। और इसका जो उद्भव है वो है पादल्ला गाँव में, पाली में। तो क्या याद कर सकेंगे, देखो पा ला ली, ठीक है। तो देखो पादल्ला पाली, ठीक है। और देखो पाली ताली, तो याद रखो पाली जो ताली है वो कहाँ पे
ताली का उद्भव कब हुआ? पाली के अंदर, ठीक है, ताली का उद्भव कब हुआ? पाली के अंदर, ठीक है ना। और ये भी एक क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। याद कैसे करेंगे? देखो भाई, घोड़ा जो है, घोड़ा है, घोड़ी है जो क्या व्यवसाय में काम आती है ना भाई। या तो जैसे शादी के अंदर आप ले जा रहे हो घोड़ी को, तो वहाँ पे वो भी आपको पैसे कमा के देगी। आप मान लो ट्रैवल करने के लिए यूज़ करो घोड़ी का, तो भी आपको वो कमा के देगी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम 13 ताली की, देखो याद रखो भाई कि 13 मतलब क्या होता है? पैसे। 13 एक नंबर है, और नंबर कहाँ पे यूज़ करते हैं अपन? पैसे गिनने में यूज़ करते हैं, व्यवसाय में यूज़ करते हैं ना। तो याद रखना पे 13 ताली अपना क्या है? व्यवसायिक है। प्लस इसका उद्गम का हुआ पाली, क्योंकि देखो ताली ताली का उद्गम का हुआ पाली के अंदर, ठीक है ना। और कामर जाति की महिला है। और आपको पता है कामर संप्रदाय किसने बनाया था? वो किया था स्टार्ट रामदेव जी महाराज ने, बस। तो याद रखो भाई, ठीक है। और इसमें चौतारा मंजीरा तानपुरा बजाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्य कलाकार है वो कौन है? देखो MLM, देखो इसको मैंने ऐसे किया जाता है ना, MLM, ठीक है। कैसे? देखो M से म से मांगीला, म से मांगी बाई, म से मोहिनी, और ल से लक्ष्मण दास। तो याद रखो MM म ल म, याद ऐसे करो ना, म ल म, ठीक है ना। मांगी बाई, लक्ष्मण दास और मोहिनी, ठीक है, या मोहिनी। अब यहाँ पे क्या होता है? 9 जो होते हैं ना मंजीरे, वो बांधते हैं दाएं पैर में, 2 मंजीरे बांधते हैं कोहनी में, और दो दो रखते हैं हाथ के अंदर। तो टोटल कितने होते हैं? 13 मंजीरे हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर बात करें चरी नृत्य की, किस बात करेंगे भाई? चरी नृत्य की। अब देखो जो चरी नृत्य है उसमें क्या होता है? किशनगढ़ का, ये कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर का है, ठीक है ना। इसके अंदर गुर्जर महिला डांस करती है चरी के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक चरी का मतलब होता है एक मतलब पीतल का मटका टाइप होता है, और उसके अंदर ना कपास के बीज रखते हैं जलते हुए, ठीक है ना, जलते हुए कपास के बीज होते हैं, ठीक है। तो ये होता है चरी। तो याद रखना भाई, कौन है? गुर्जर महिला करती है, किशनगढ़ अजमेर का है, और कपास के बीज इसमें चरी के अंदर रखते हैं। चरी का मतलब वही है मटका, ठीक है ना, वही। और कलाकार इसके कौन है? फल्गुबाई किशनगढ़। तो याद रखना फल्गुबाई किसके हैं भाई? चरी के हैं। और यहाँ पे क्या? कपास के बीज यूज होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट भवाई नृत्य। अब देखो मैंने इसको कैसे याद किया है? जैसे उदयपुर में मेरे एक्चुअली में ना, उदयपुर के अंदर मेरे भैया रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने याद कैसे किया? बाई, भवाई, भवाई को क्या? तो बाई, और बाई का रहता है अपना उदयपुर में, ठीक है ना। अब देखो इसके प्रवर्तक कौन है? बागोजी या नागोजी, ठीक है ना। तो क्या है? सॉरी, बागाजी या नागोजी। तो ये क्या है? प्रवर्तक इसके, और वो कहाँ से? अजमेर से है, ठीक है ना। और इस नृत्य को स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। प्लस याद रखो अपना जो बाई है क्या? पैसा कमाता है ना। तो याद रखो ये भी क्या है? व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है ना। तो याद रखना अपना भवाई भी क्या है? व्यावसायिक नृत्य है, यानी ठीक है। और याद कैसे करेंगे भाई? बाई जो है क्या है? व्यवसाय करता है। तो बस याद रखो ऐसे है ना। इसमें क्या होता है? सिर पे 7 से 9 मटके रखते हैं, ठीक है ना। यानी मान लो ये महिला जी है, और इसके ऊपर सिर पे 7 से 9 मटके रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं भवाई नृत्य, ठीक है। इसके जो मेन कलाकार है वो कौन है? रूप सिंह शेखावत, दयाराम, अस्मिता, कृष्णा और तारा। याद कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी बात है ना। अस्मिता को कृष्णा के तारे के समान रूप पर दया आ गई। अस्मिता क्या है? गोपी का नाम है। उसको कृष्णा के जो तारे का समान मुख था, उसके सॉरी तारे के समान जो रूप था, उसके ऊपर क्या आ गई? उसको दया आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लो। फिर बात करते हैं गिदड़ नृत्य की। अब देखो गिदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का। कहाँ का भाई? शेखावटी का। इसको होली पे लोग करते हैं, और ये नृत्य जो है वो स्वांग कला का है, ठीक है ना। नृत्य स्वांग कला है, ठीक है। अब इसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो क्या करते हैं? पुरुष निभाते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई ऐसा कौन सा नृत्य है जहाँ पे महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, तो वो कौन सा है भाई? अपना गिदड़ नृत्य, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है शेखावटी के अंदर, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या क्या होता है? जैसे सेठ सेठानी वाला नृत्य करते हैं, ठीक है। और दूल्हा दुल्हन वाला स्वांग करते हैं। स्वांग मतलब वो ये नाटक, ठीक है। तो ये नाटक भी है और नृत्य भी है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब बात करें चंग की। चंग में क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, चंग में क्या होता है? शेखावटी जो होती है, तो देखो ये चंग जो है वो शेखावटी के अंदर होता है, और ये लोग पुरुष करते हैं, ठीक है। और कब करते हैं? ये होली पे करते हैं। तो याद रखना चंग नृत्य का कब होता है? शेखावटी के अंदर होली पर होता है। और कब कौन करता है? पुरुष करते हैं, ठीक है। बात करें बम नृत्य की, तो देखो ये भरतपुर और अलवर के अंदर होता है, और यहाँ पे होली के अवसर पर होता है। और यहाँ पे कब करते हैं? नई नई फसल आने पे करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना बम और चंग, चंग बंग दोनों, चंग बम, ठीक है, दोनों दो दो वर्ण के हैं। और ये कब होता है? दोनों होली पे होते हैं, ठीक है ना। ये शेखावटी के अंदर है, और ये भी देखो आसपास के है ना, भरतपुर अलवर शेखावटी वाला रीजन ही है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं नाहर की। क्या बात करें? नाहर। देखो नाहर का मतलब क्या होता है? सिंगों वाला शेर। क्या होता है भाई? सिंगों वाला शेर। तो ये जो नाहर नृत्य है वो करते हैं मांडल में। कहाँ पे करते हैं? मांडल। देखो नाहर मांडल, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो मांडल में करते हैं, मांडल का है भीलवाड़ा, सीधा याद रखो भीलवाड़ा। नाहर का करते हैं? भीलवाड़ा करते हैं, ठीक है ना। और ये शाहजहाँ के समय चालू हुआ था। शाहजहाँ थे ना मुगल शासक, उनके समय में ये नाहर नृत्य जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें क्या जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? नकली शेर बनते हैं ना, और सर पे लगाते हैं सींग, और फिर वो डांस करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नाहर नृत्य। फिर आता है डांडिया। डांडिया क्या होता है? बस ऐसा ही है ना, जैसे अपन गरबा जो है ना उस टाइप का होता है डांडिया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? मारवाड़ के अंदर होता है, क्योंकि मारवाड़ क्या गुजरात के पास में है, ठीक है। फिर बात करते हैं गरबा की। तो गरबा का होगा मेनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वैसे भाई जालौर में भी होता है, जोधपुर में, सब जगह होता है गरबा, ठीक है। लेकिन मेनली क्या होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे क्या है? फिर गुजरात है पूरा,
ठीक है ना। तो गुजरात के पड़ोसी तो भाई गुजरात के जो त्यौहार है वो तो फॉलो करेंगे ना, इसीलिए गरबा का होता है मेनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। फिर बात करें बिंदोली, तो बिंदोली में क्या होता है, ये देखो ये झालावाड़ के अंदर होता है और यहाँ पे पुरुष जो है वो होली पे करते हैं, ठीक है। तो याद रखना भाई, बिंदोली मतलब क्या है, झालावाड़ के अंदर पुरुष होली के अवसर पे करते हैं। देखो तो पुरुष होली पे क्या क्या करते हैं, देखो चंग नृत्य भी क्या करते हैं पुरुष लोग होली पे करते हैं, लेकिन क्या करते हैं शेखावटी के अंदर। फिर बम नृत्य भरतपुर अलवर के अंदर करते हैं और कब करते हैं, होली पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो बिंदु नृत्य भी क्या है, झालावाड़ के अंदर करते हैं और कब करते हैं, पुरुष होली पे करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं देखो डांग नृत्य, देखो यहाँ पे डांग, बिंदुरी, बम और चंग, ये चारों क्या है नृत्य होली पे करते हैं और कौन करता है, पुरुष करते हैं, बस लोकेशन अलग है इनकी, तो याद रखना लोकेशन क्या है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पे डांग, डांग क्या है नाथ द्वारा के अंदर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होली के अवसर पर पुरुष देखो यहाँ पे खास बात क्या है, पुरुष स्त्री दोनों करते हैं। क्यों, देखो आपको पता है नाथ द्वारा मतलब क्या है, कृष्ण भगवान का स्थान है, और आपको पता है जहाँ पे कृष्ण भगवान होंगे वहाँ पे तो ऑफकोर्स गोपियाँ भी होंगी और सारे गोपी भी होंगे ना, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे सारे जो है वो ग्वाल बाल भी है और गोपियाँ भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या स्त्री और पुरुष दोनों मिल के होली पे नृत्य करते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। फिर बात करते हैं लांगुरिया नृत्य, देखो लांगुरिया बहुत इंपॉर्टेंट, लांगुरिया की खास बात क्या है, जो लांगुरिया नृत्य है वो केला देवी माता मंदिर में होता है, ठीक है ना। और ये जो है वो मीणा जाति के लोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना भाई लांगुरिया नृत्य केला देवी, याद कर सकते देखो केला और लांगुरिया, ठीक है। तो याद रखना केला लांगुरिया, ठीक है ना। बात करें भैरव या मयूर नृत्य की, देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्यावर के अंदर बादशाह मेले में होता है ये, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है बादशाह की पालकी चलती है और इसके आगे आगे जो बीरबल है जो जो नाचने वाला होता है वो बीरबल का किरदार निभाता है, तो उसको बोलते हैं भाई क्या, भैरव या मयूर नृत्य, ठीक है ना। बात करते हैं झूमर की, तो ये होता है आड़ूती के अंदर और ये कौन करती है, महिला करती है। देखो इसका लोकेशन याद रखना भाई, झूमर का होता है आड़ूती के अंदर, याद कैसे करोगे, देखो अ और ड और ज तीनों सेम सेम दिखते हैं, तो याद रखना भाई झूमर आड़ूतियों में होगा, ठीक है ना। आड़ूती कहाँ है भाई, आपको पता है ना, आड़ूती का पठार अपना जो कोटा जलावड़, देखो यहाँ पे कोटा बूंदी बारह वाला रीजन है ना, ये वाला इसको बोलते हैं आड़ूती का पठार, तो यहाँ पे कौन सा होता है भाई, झूमर। फिर है लुम्बर, देखो ल से लुम्बर और ल से ये जालोर, ठीक है। तो याद देखो जालोर के अंदर ल है और यहाँ पे लुम्बर के अंदर भी क्या ल, तो याद देखो ना लुम्बर क्या होगा, जालोर, ठीक है। फिर देखो पेजन, पेजन का होगा बागड़ के अंदर, ठीक है, ये याद देखो भाई। फिर जांजी का होता है मारवाड़ के अंदर और अपना सुगर का होता है दक्षिण राजस्थान के अंदर। तो इसी के साथ हमने क्षेत्रीय जो नृत्य है लोक नृत्य वो पूरे कर दिए। अब बात करेंगे हम लोग जनजातीय लोक नृत्य के बारे में और फिर ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात करें देखो यहाँ पे सबसे पहले भील जनजाति की, देखो तो भील लोक नृत्य कौन से, पहला है गवरी। गवरी के अंदर क्या होता है, ये रक्षाबंधन से स्टार्ट होकर 40 दिन तक चलता है ना, मतलब सोच लो भाई 1 से 1.5 महीने से चलता है ये पूरा, ठीक है नृत्य। इसमें क्या होता है, शिवजी और भस्मासुर उसकी कहानी का जो है वो नाटक प्ले करते हैं लोग, ठीक है ना। और इसके अंदर जो पार्वती माता है उसको बोलते हैं राई और शिवजी को बोलते हैं पूरिया, क्या बोलते हैं, पार्वती माता को बोलते हैं राई और शिवजी को बोलते हैं पूरिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो कविता बोलता है उसको बोलते हैं जामटिया और जो दोहराता है कविता उसको बोलते हैं खटखटिया, ठीक है ना। और ये जो गवरी नृत्य है या गवरी बोले लोक नाट्य है वो क्या है भाई, सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, ठीक है ना। और यहाँ पे लोक नाट्य का ये इसको लोक नाट्य का मेरू नाट्य बोलते हैं, मेरू मतलब मेरुदंड, यानी जो अपना होता है ना स्पाइनल कोड पीछे वाला। तो आपको पता है अगर आपकी बैकबोन जो हटा दे तो क्या होगा, आपका पूरा बॉडी का कुछ काम करेगा नहीं। उसी तरह से अगर जो लोक नाट्य है उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट लोक नाट्य कौन सा है, अपना गवरी है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लोक नाट्य का मेरू नाट्य, ठीक है। फिर बात करते हैं गैर की, देखो गैर में क्या होता है, सिंपल सी बात है, गैर जो है वो गोली पे करते हैं और कौन करते हैं, बिल पुरुष करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, छड़ी जो होती है उसको बोलते हैं खाड़ा और पोसा को बोलते हैं ओंगी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे गरबा आप खेलते हो ना, गरबे में क्या होता है डांडे छोटे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बड़ी बड़ी लाठियाँ लेके जो आदमी है वो गोल गोल राउंड घूमते हैं और ये लाठियाँ पटक पटक के अपना जो डांस है वो करते हैं, जैसे डांडिया में करते हैं, ठीक है ना, और अपने गरबे में करते हैं। फिर बात करते हैं देखो ये मेवाड़ और बालोतरा का प्रसिद्ध है, तो आपको आ जाए क्वेश्चन कि भाई गेर कहाँ खेलते हैं, तो मैंने लिखा है मेवाड़ और बालोतरा। और मेवाड़ के अंदर भी एक जगह है कौन से, मैनार, और मैनार के अंदर क्या है खास बात, वहाँ पे तलवारों की गेर खेलते हैं, यानी जनरली गेर के अंदर क्या होता है, लोग लकड़ी लेके डांस करते हैं लेकिन यहाँ पे लोग तलवार लेके डांस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग रमजोल पहनते हैं पैर के अंदर, जो होते हैं ना घुंघरू वाले, ऐसे ऐसे घुंघरू होते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं रमजोल, वो पहनते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हाथी मना। हाथी मना क्या होता है, देखो हाथी क्या होता है आपको पता है, सिंपल तो उछल सकता नहीं, तो डांस कैसे करेगा भाई, हाथी डांस कैसे करेगा, खड़े खड़े डांस करेगा ना। उस तरह से पुरुष जो होता है वो विवाह के अवसर पर क्या करते हैं, घुटनों पे बैठ के डांस करते हैं ना, तो इसलिए इसको इसका नाम पड़ गया हाथी मना, क्योंकि ये डांस कहीं ना कहीं हाथी जैसा है। क्योंकि जनरली किसी भी डांस में क्या होता है, लोग घूमते हैं फिरते हैं उछलते कूदते, लेकिन इस डांस के अंदर क्या है, बंदा घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर डांस करता है, यानी कि ये क्या एक हाथी के जैसा डांस होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हाथी मना। फिर बात आती है द्विचक्री। इसमें क्या होता है, पुरुष और महिला दोनों करते हैं, देखो आधी चक्री बनाते हैं पुरुष, आधी चक्री बनाते हैं महिला और फिर घूम घूम में डांस करते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं नेजा। देखो नेजा क्या होता है, होली के जो तीसरे दिन है
तो जो लड़कियां होती है वो छड़ी लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष पर मारती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नेजा। यानी देखो वहाँ पे क्या होती है, एक ना यहाँ पे लगा दिया पोल, ठीक है, और पोल पे ऊपर रख लिया अपना नारियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब नारियल को ये जाता है उतारने के लिए, तो यहाँ पे जो लेडीज़ जो लोग होती है वो उसको मारती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। देखो भील के कौन से हो गया, याद करो भाई, भील जाति के कौन कौन से हैं। पहला है आपका गवरी नृत्य, दूसरा है ग से गवरी, दूसरा है ग से गेर, ठीक है, और तीसरा है आपका हाथी मना, ठीक है, चौथा है आपका द्विचक्री, और पांचवा है आपका नेजा। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गरासिया जनजाति के कौन कौन से। देखो पहला है वालर। वालर में क्या होता है, पुरुष महिला दोनों करते हैं, और ये यहाँ पे वाद्य यंत्र आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कूद। अब आपको पता है कूदने में भाई क्या चाहिए ना, जैसे कोई बंदा कूद रहा है तो कूदने में वाद्य यंत्र नहीं चाहिए ना। और कूदने में क्या है भाई, महिला कूद सकती है और पुरुष भी कूद सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या आपका लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर, गवरा और रायण। ये सारे भी क्या है आपके गरासिया जाति के नृत्य। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत देखो है ना, पहला क्या है गोर है, तो गरासिया के अंदर होता है गोर, और भील के अंदर क्या होता है गैर, याद रखना, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे गरासिया के अंदर क्या है गवरा, और भीलों के अंदर क्या है भाई गवरी डांस। कौन सा है भाई, गवरी डांस, ठीक है, तो याद रखना भाई गवरा और गवरी। और फिर बात करें यहाँ पे बाकी देख लेना, मोरिया, लूर, मांदल, रायण, ये सब याद कर लेना, ठीक है। बात करते हैं कंजर जनजाति की। कौन से भाई, कंजर जनजाति। इसमें क्या होता है, चक्री जो होती है, पहला डांस क्या है चक्री है, दूसरा क्या है दाकर, दूसरा है लाठी। देखो यहाँ पे चक्री का मतलब, चक्री कहाँ पे होता है, ये होता है बूंदी और कोटा के अंदर, ठीक है ना। और ये होता है कजरी तीर पे। देखो याद देखो चक्री और कजरी, ठीक है, तो चकरी और कजरी, ठीक है, याद देखो चक्री कजरी होता है, ठीक है ना। तो चक्री कब करते हैं, चक्री कजरी तीज पे। और यहाँ पे जो अविवाहित महिला लड़कियाँ होती है वो ये डांस करती है, ठीक है ना। फिर आता है दाकड़। अब देखो आपको पता है दाकड़ का मतलब क्या होता है भाई, जो भी व्यक्ति दाकड़ होगा वो क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है दाकड़ के अंदर क्या है, वो बताते हैं कि भाई मैं युद्ध कर सकता हूँ। तो यहाँ पे युद्ध कला का प्रदर्शन होता है, ठीक है ना, इस डांस के अंदर। फिर होता है लाठी। अब देखो आपको पता है लाठी का मतलब क्या होता है, देखो लाठी जो है वो मैनली का हाडूदी क्षेत्र का है, ठीक है, तो याद रखना ये वाला। फिर बात करते हैं कालबेली। तो देखो चक्री, दाकड़ और लाठी तीनों कौन सी जनजाति के भाई, कंजर, ठीक है। फिर बात करें आप कालबेली जनजाति के। देखो कालबेलिया में क्या होता है, कालबेलिया का पहला आपको पता है, ये सबको पता है भाई, हम लोग ना पहली क्लास से सुनते हैं कि भाई कालबेलिया नृत्य जो है उसकी जो मैन जो है वो लीड एक्टर कौन है, सॉरी लीड डांसर कौन है, वो है गुलाबो सपेरा। और इनको 2010 के अंदर यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में भी ऐड किया गया, ठीक है। और दूसरा है अपना शंकरिया कालबेलिया के अंदर, उसका उसमें क्या होता है, युगल नृत्य होता है। कैसे याद करेंगे, देखो शंकर भगवान जो है आपको पता है पार्वती जी के बिना रह नहीं सकते ना। तो देखो शंकर और रिया, रिया मतलब मान लो पार्वती जी है ना, तो शंकर रिया यानी यहाँ पे युगल हो गए दो, ठीक है। और फिर पानी और आरी, तो याद रखो भाई पनी और आरी, तो यहाँ पे ये भी याद करो युगल नृत्य है, ठीक है ना। और बागड़िया और इंडोनी, ये भी क्या है भाई कालबेलिया के नृत्य हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं शहरी जाति की। बस ये पूरा हो गया, 2 मिनट और बस है ना। इसमें कौन से देखो शिकारी, लहंगी, सांग, विद्यता, जेला, ये सब याद कर लो, ठीक है। फिर सॉरी यस, उसके बाद में कथोरी जाति के कौन से है, देखो होली और मालवीय, ये कौन सी है, कथोरी जाति के नृत्य है। फिर मीणा के कौन से हैं, रसिया और सुगनी। गुर्जर जाति के कौन से हैं, चरी और झूमर, ठीक है। और देखो चरी भी पढ़ लिया, झूमर पढ़ लिया, ठीक है, तो ये गुर्जर जाति वाले भी करते हैं इस डांस को, ठीक है। और फिर मेव जाति के कौन से हैं, रतवई और रणबाजा, ठीक है। रतवई एक जो है रतवई जो है रतवई संगीत का नाम है। तो जब रतवई संगीत बजता है तब रतवई डांस होता है, ठीक है, तो याद रखना भाई रतवई संगीत भी और डांस भी है, ठीक है, दोनों है। फिर रणबाजा और भाट जाति के लोग क्या करते हैं, बाल दिया करते हैं। नट जाति के लोग कठपुतली जो होती है ना, वो मेनली कौन करते हैं, नट जाति के लोग करते हैं। और बंजारा जो है वो मछली करते हैं, ठीक है ना, मछली नृत्य। फिर लास्ट एंड फाइनल क्या है, कथक नृत्य। इसमें क्या है, देखो इसके प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक है अपने भानुजी महाराज। और अभी जो मुख्य कलाकार है वो है अपने बिरजू महाराज। और फिर बात करें ये जयपुर घराने का, इसका उद्भव जो है वो जयपुर घराने में हुआ है। अपन मेनली अगर सुनते हैं ना कथक, तो अपने को याद आता है साउथ का याद आता है कि कर्नाटका या तमिलनाडु साइड है ना, लेकिन ऐसा नहीं। कथक की शुरुआत कहाँ हुई है, हमारे राजस्थान के जयपुर से ही हुई है, ठीक है ना, जयपुर घराने से, ठीक है। और ये एकमात्र राजस्थान का शास्त्रीय संगीत है। और इसी के साथ देखो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर, इंटायर लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से मैं आपको रिवाइजन करवा लो। देखो घूमर में क्या था भाई, नृत्यों का सिरमौर, गणगौर, रजवाड़ी नृत्य है, भील है, गोवर्धन कुमारी ने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की बॉम्बे के अंदर, ठीक है। फिर अपना क्या आया भाई, कच्ची घोड़ी नृत्य, ये कौन सा है, व्यावसायिक नृत्य है। फिर अग्नि नृत्य क्या हो गया, ये जसनाती संप्रदाय का है और कतरियासर गांव में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। फिर ढोल जो है वो क्या होता है, जालौर में होता है। और बील और माली कर देखो, बील, माली और जालोर और डोल, देखो सब में ल ल ल है ना, तो माली, बील, डोल और जालोर, ठीक है।
कुल्ला नृत्य वो क्या कब करते हैं, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी पर करते हैं। और ये जो है वो इसमें क्या होता है भाई, दीपक रखते हैं, ठीक है, क्षितिज मटके के अंदर, ठीक है। और इसको संरक्षण किसने किया है, वो किया है कोमल कोठारी ने, ठीक है, याद रखना नाम। फिर 13 ताल नृत्य कौन करते हैं, कांवड़ जाति की महिला करती है, रामदेव जी के मेले पे करती है, ठीक है। पैदल लगाव पाली के अंदर करती स्टार्ट हुआ इसका, और व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है ना ये भी। और कलाकार कौन है, मांगी बाई, मोहनी और लक्ष्मण दास जी, ठीक है। फिर बात करते हैं चरी की, तो चरी में कौन है, किशनगढ़ अजमेर से स्टार्ट हुआ। गुर्जर महिला करती है और कपास के बीज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और मैन लीड एक्टर कौन है यहाँ पे, लीड डांसर कौन है अपने, फल्कुबाई, ठीक है। फिर बात करते हैं भव्य नृत्य की, इसमें क्या होता है, देखो व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं यहाँ पे। और कौन है, बागोजी या नागोजी कौन है, पर्वतक है, उदयपुर से हुआ स्टार्ट, ठीक है। और कलाकार कौन है भाई, रूप सिंह शेखावत, याद कैसे करेंगे भाई, देखो अस्मिता ने कृष्ण के तारे के समान रूप को देखकर उस पर दया कर ली, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। गिद्ध नृत्य कहाँ का है, शेखावटी का है, होली पे करते हैं, और महिलाओं की भूमिका जो है पुरुष निभाते हैं, ठीक है। चंग क्या है, होली पे करते हैं, पुरुष करते हैं, शेखावटी के अंदर करते हैं, ठीक है। बम जो है वो भरतपुर अलवर के अंदर करते हैं, होली के अवसर पे नई फसल आने पे करते हैं, ठीक है। नाहर जो उसमें क्या होता है, जो सिंगों वाला शेर होता है वो बन के लोग डांस करते हैं, क्या करते हैं, भिलवाड़ा के अंदर करते हैं, ठीक है। डांडिया जो है मारवाड़ में करते हैं, गरबा जो है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में करते हैं, बिंदोली जो है वो झालावाड़ के अंदर करते हैं, पुरुष होली पे करते हैं, ठीक है। डांग भी नाथद्वारा के अंदर होली पे पुरुष से दोनों करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण जो है वो नाथद्वारा में होंगे, इसलिए दोनों करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं लांगोरिया की, तो देखो ये केला देवी माता मंदिर में मीना जाति के लोग करते हैं, ठीक है, लांगोरिया, देखो केला और लांगोरिया। फिर बात करते हैं भैरव मयूर की, तो यार ये ब्यावर के अंदर करते हैं, ठीक है, बादशाह मेले के अंदर। झूमर जो है वो आड़ोती के अंदर करते हैं, लोमर जालोर के अंदर, पेजन बागड़ के अंदर, जांजी मारवाड़ के अंदर, और सूकर दक्षिण राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं जनजातीय लोक नृत्य की, इसमें क्या है, भील जो है, तो कौन से भील कौन से, तो गवरी एक गैर बवरी सॉरी गवरी, ठीक है। गवरी में क्या होता है, रक्षाबंधन से 40 दिन तक करते हैं। यहाँ पे शिव भस्मासुर की कहानी होती है, पार्वती को बोलते हैं राई, शिव को बोलते हैं पूरिया, और ये जामट्टिया खड़किया, और ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, और ये क्या है, लोक नाट्य का मयूर नाट्य है, ठीक है। फिर मैंने बात की भाई गैर नृत्य की। अब देखो गैर में क्या था अपने, गैर में क्या था, ये होली पे करते हैं, भील पुरुष करते हैं इसको, ठीक है। और छठी को क्या बोलते हैं, खाड़ा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना भाई। फिर मेवाड़ और बालोतरा का प्रसिद्ध है, देखो भाई यहाँ पे कर लेता हूँ, मेवाड़ और बालोतरा का प्रसिद्ध है। फिर क्या बात आपने करी, हाथी की बात करी, ठीक है भाई, सॉरी, यस। फिर क्या बात करी अपने, आतिमना, ठीक है ना। आतिमना में क्या था, देखो ये पुरुष जो है विवाह पे करता है, घुटनों में बैठ के करते हैं, ठीक है। द्विचक्री में क्या होता है, पुरुष महिला दोनों करते हैं। और नेजा में क्या होता है, लड़कियां मारती है लड़के को, जब लड़का उतारता है नारियल, ठीक है, होली के समय पे। फिर बात करते हैं ग्रास्य जनजाति की, तो इसमें क्या है, पहला है वालर, दूसरा है कुद, दोनों में वाद्य यंत्र चाहिए अपने को, नहीं चाहिए, ठीक है ना, सिंपल बात है। और दोनों में पुरुष स्त्री दोनों करते हैं, ठीक है। फिर और कौन से है, लूर, मोरिया, मांदल, ज्वारा, गोर, रायण और गवरा। फिर बात करते हैं कंजर जाति की, इसमें क्या है, चकरी, धाकड़ और लाठी। चकरी का करते हैं बूंदीकोटा के अंदर, ये क्या, धाकड़ का होता है युद्ध कला का प्रदर्शन के लिए, और लाठी का है आड़ोती के क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। चकरी कजरी याद रखना, ठीक है भाई। और धाकड़ लोग क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, और लाठी जो है वो कहाँ मिलती है अपने को, तो आड़ोती के अंदर मिलती है, ठीक है। फिर आता है कालबेलिया नृत्य, इसके अंदर क्या है, कालबेलिया जो जाति के लोग होते हैं ना, वो लोग नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या 2010 के अंदर इसको यूनेस्को का विरासत की सूची में ऐड किया गया। और मेन जो डांसर है वो कौन है, गुलाबी सपेरा, ठीक है। फिर यहाँ पे शंकरिया नृत्य भी है कालबेलिया के अंदर, जो इसमें क्या होता है, युगल नृत्य होता है। और पनियारी के अंदर भी क्या होता है, युगल नृत्य। फिर है बागड़िया और इंडोनी, ठीक है। और लास्ट में कौन सा है, सैरिया जाती है, इसके अंदर कौन से है, शिकारी, लहंगी, सांग, बिचता और जेला। और यहाँ पे कथोड़ी की जाति के अंदर कौन से हैं, होली, मालवीय, मीना के अंदर कौन सा है, रसिया, सुगनी। गुजर के अंदर कौन सा है, चरी, झूमर। मेव के अंदर कौन सा है, रतवई और रनबाजा। और भाट के अंदर कौन सा है, बाल्दिया। नट के अंदर क्या है, कठपुतली। और बंजारा के अंदर क्या है भाई, मछली, ठीक है। कथक डांस जो है वो राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से स्टार्ट हुआ है। और इसके जो प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज है। और भी जो प्रमुख कलाकार है एट प्रेजेंट वो है अपने बिरजू महाराज, ठीक है। कभी आप देखना रील्स में बहुत शानदार डांस करते हैं वो लोग, ठीक है। और ये एकमात्र शास्त्रीय संगीत है राजस्थान का, ठीक है। तो याद रखना भाई कथक जो स्टार्ट कहाँ से हुआ, राजस्थान से हुआ, ना कि साउथ से, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।